नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद मुखिया की हत्या होने लगी। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कई सारे मुखिया की हत्या हो गई है, जिसे लेकर के जनप्रतिनिधि की तरफ से ये मांग हो रही थी कि सरकार उन्हें हथियार रखने के लिए लाइसेंस ग्रहण करवाए। और सरकार ने अब उन जनप्रतिनिधियों की बात मान ली है। उनके लिए एक खुशखबरी है कि अब जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लाइसेंस के साथ हथियार रख सकते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और इसको लेकर के अब क्या कुछ एक प्रोसेस होगा उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप वो लाइसेंस ले सकते हैं और हथियार रख सकते हैं ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सके। तो बता दें आपको कि इस संबंध में सरकार द्वारा सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा गया है। पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से ऐसा अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संबंधित पूर्व के नियमों को अधिक्रमित करते हुए शस्त्र नियम 2016 अधिसूचित किया गया है। 15 जुलाई 2016 से यह प्रभावी हो रहा है। अब आयु संबंधित सभी मामले में आयुध अधिनियम 2016 के तहत संपादित किए जाते हैं। नियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दी गई है। जिला पदाधिकारी के समक्ष पदाधिकारी माना गया है। गृह विभाग के अवर सचिव ने अपने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस बात की चर्चा की है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधित आयुक्त अधिनियम 2016 का दृढ़ता से पालन किया जाए। ऐसे पंचायती राज प्रतिनिधियों से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदन को नियमानुसार निष्पादित किया जाए। देखना होगा कि सरकार के इस आदेश के बाद मुखिया की समेत सभी जनप्रतिनिधियों की हथियार का लाइसेंस देने की मांग किस हद तक पूरी होती है। वहीं बता दें कि बिहार के पंचायत चुनाव के बाद कई बार मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों पर हमले की खबर सामने आ रही थी। आदेश भी जारी किया है सभी जिलाधिकारी को कि जो सुरक्षा की मांग करेंगे, जिनको सरकारी स्तर पर जहां सुपर थ्रेट होगा, जहां अधिक थ्रेट होगा, उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको सशस्त्र बल शस्त्र के लिए अज्ञप्ति जारी किया जाए, तो उसमें हम लोग उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी सुरक्षा और अधिक हो। आया ये जा रहा था कि कई सारे मुखियाओं की हत्या कर दी गई क्योंकि चुनाव का समय होता है और चुनाव के समय ऐसी खबरें हमें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, जबकि जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी जाती है, मुखिया की हत्या कर दी जाती है। आपस में जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन इसे लेकर के सरकार की तरफ से अब तक लाइसेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी कि हथियार रखने की जो होती है एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ताकि आप कानूनी तौर पर हथियार रखे हैं ये जानकारी सरकार के पास हो। और इस तौर पर जो आम जनप्रतिनिधि थे वो साफ तौर से कह सकते हैं कि हथियार नहीं रख पाते थे। और इसे लेकर के लगातार उन जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उन्हें हथियार रखने के लिए सरकार अनुमति दे दे ताकि वो हथियार रख के अपनी सुरक्षा कर सके। और सरकार ने ये बात मान ली है। सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उन जनप्रतिनिधियों को ये हक मिलेगा कि वह लाइसेंस लेकर के हथियार रख सकते हैं। जिनके ऊपर खतरा है या जो ये सोचते हैं कि उनके ऊपर खतरा है, उन्हें सुरक्षा कम मिली है, तो उनके सुरक्षा के लिए ये बात सरकार ने मान ली है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।